नमस्कार, मैं महिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनता को क्या चाहिए? सड़क की व्यवस्था अच्छा हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा हो। लेकिन जनता को यह सभी व्यवस्था सही तरीके से नहीं मिल पाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? पहल कौन करेगा? किसको जिम्मेदार मानेंगे? सवाल अनेक है। इन सभी सुविधाओं से सबसे महत्वपूर्ण सुविधा स्वास्थ्य है, जो जनता को मिल जाना चाहिए। रांची जिला के बुंडू अनुमंडल अस्पताल को जैसे ही नया भवन मिल गया, वैसे ही खुशी की लहर थी कि शायद अब स्वास्थ्य की सुविधा संपूर्ण रूप से मिल पाएगी। लेकिन लोगों के आशा पर निराशा की हाथ लग गई। हमारे न्यूज़ टॉप इंडिया की टीम भी कई बार अस्पतालों पर रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है, लेकिन हमेशा कुव्यवस्था ही दिखाई देती है। कभी डॉक्टर गायब रहते हैं तो कभी जरूरतमंद दवाइयाँ अस्पतालों में नहीं मिलती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि की बात की जाए तो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक कई बार अस्पताल का निरीक्षण भी किया है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था पर कोई सुधार नहीं हो पाई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। स्टाफ के साथ ये स्थिति। घंटा में 2 इंजेक्शन लगा। चश्मा चलते देखे न सके। डॉक्टर बोले यहाँ सुई नहीं है, महीना तक सुई नहीं रहे। तो समझ लीजिए कि यहाँ क्या हो। गरीब को ही सेवा नहीं मिल रहा। थोड़े ही दिन में आपको ये सारी सुविधा मिलेगी। और दवा भी हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, खाली सिर्फ एक तो दवा तो डॉक्टर तो आए नहीं थे, इसलिए हम पुलिस डॉक्टर अभी तक पहुँचे नहीं है। जो नर्स और डॉक्टर की कमी को दूर करने का। शायद अब बुंडू अनुमंडल अस्पताल की कुव्यवस्था सुधार होने वाली नहीं है। विधायक विकास कुमार मुंडा 2 बार जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अस्पताल की कुव्यवस्था में सुधार नहीं हो पाई। बीते 5 साल से विधायिका कार्यकाल में विकास कुमार मुंडा बुंडू अनुमंडल अस्पताल की कुव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास की है, मगर संभव नहीं हो पाई और अब फिर दोबारा विकास को जीत मिली है, लेकिन अब भी अस्पताल की कुव्यवस्था जस की तस है। शुक्रवार 20 नवंबर को बुंडू के एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक परिजनों का कहना है कि बुखार और उल्टी से बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उल्टी और लेटरिन कर रहे थे। दोनों हॉस्पिटल वहाँ लेके गए, वहाँ नर्स थी खाली, बोले कि 11 बजे डॉक्टर आएगी बोले। तभी आनंद फानन में बुंडू अनुमंडल अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया, लेकिन बुंडू अनुमंडल अस्पताल में समय पर डॉक्टर उपस्थित नहीं रहने के कारण बच्चे की इलाज के अभाव में मौत हो गई। यह घटना शुक्रवार पहली बेला की है। इस तरह का मामला अक्सर देखने को मिलता रहता है। कुछ दिन पहले ही खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा को भी अस्पताल की कुव्यवस्था ठीक करने के लिए पत्र दी गई है। इस पर मैं वरीय पदाधिकारियों से बात करूंगा कि किसी सुविधा को बेहतर कैसे बनाएं, इसके लिए राज्य सरकार की एक महती जिम्मेदारी बनती है। वहीं विधायक विकास कुमार मुंडा भी पिछले कई वर्षों से अस्पताल की कुव्यवस्था को सुधारने के प्रयास की है, लेकिन सुधार नहीं हो पाई। अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर अस्पताल में कई बार हंगामा भी हो चुका है ताकि व्यवस्था सही हो। जो स्थितियाँ देखने को मिले कल के घटना को ही अगर हम लोग ले लें, जो एम्बुलेंस के सही समय में अस्पताल ना पहुंचने के कारण से एक हमारे बुंडू के पूर्व जनप्रतिनिधि की मृत्यु भी हो गई। दुखद है। बुंडू अनुमंडल अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं आना आम सी बात हो गई है। विकास मुंडा आने के बाद चारों तरफ देखे, फिर पूछे डॉक्टर आए हैं कि नहीं, तो डॉक्टर तो आए नहीं थे, इसलिए हम पुलिस डॉक्टर अभी तक पहुंचे नहीं है। आ रहे हैं, रांची से आते हैं। विधायक जी आए थे और यहाँ डॉक्टर को पूछा गया तो डॉक्टर मौजूद नहीं थी। उसके बाद विधायक जी मांगे अटेंडेंस रजिस्टर, तो वो अंदर बंद था, तो अटेंडेंस रजिस्टर हम लोग दे नहीं पाए। बुंडू अनुमंडल अस्पताल की कुव्यवस्था को दूर करना है तो सिर्फ एक काम बहुत जरूरी है, और वो भी डॉक्टर की कमी को दूर करना। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी से भी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा मुलाकात कर पत्र के माध्यम से जानकारी दिया था कि अस्पताल में डॉक्टर की कमी है। दिन गुजर गए, साल गुजर गए, लेकिन अब तक अस्पताल में डॉक्टर की कमी जस का तस है।
दूर नहीं हो पाई है। बावजूद भी 2 अस्पताल चल रही है, कहे तो जैसे तैसे। इलाके के निवासियों को पता ही नहीं चलता है कि डॉक्टर पुराने अस्पताल में या फिर नया अस्पताल में मिलेंगे। जब मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं तो दोनों जगह मरीजों को इधर और उधर ले जाया जाता है। अक्सर देखने को यह भी मिलता है कि समय पर डॉक्टर कभी कभार अस्पताल में रहते ही नहीं हैं। जब गंभीर मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाता है और दोनों अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। अपने निरीक्षण में भी विधायक स्वयं यही पाया है, लेकिन भला अस्पताल को संपूर्ण डॉक्टर कब मिल पाएगी कहना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। डॉक्टर की कमी होना बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसी अस्पताल की एक नर्स सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। उस समय भी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थी। NH33 पे एक्सीडेंट हुआ मेरी बहन का, हॉस्पिटल लेकर के आए। सब लोग यहाँ पर मतलब कि अपने स्टाफ को भी कोई देखने वाला नहीं है। ये यही इसी हॉस्पिटल की एक ग्रेड स्टाफ नर्स हैं। जब स्टाफ नर्स के साथ उनके अपने स्टाफ के साथ ये स्थिति है जो आप देख रहे हैं, तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा। घंटों देर बाद डॉक्टर मिली, लेकिन बाहर से दवाइयां खरीदी गई। नहीं, यहाँ तो कुछ भी इलाज नहीं, बस बहुत 1 घंटा में 2 इंजेक्शन लगा। वर्षों से बुंडू अनुमंडल अस्पताल का कुव्यवस्था जस की तस है। चाहे बुखार की दवा हो या फिर रेबीज की दवा हो, अस्पताल में नहीं मिलती है। मरीजों को बाहर से दवा खरीदना पड़ता है। और दवा भी हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, खाली सिर्फ एक ठो दवा और सू मिला है। हमारा आँख में चश्मा चाहिए, हम देखे नहीं सकी। और लड़कियों के को चश्मा चाहिए, 2 जन के। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत दुख है हमारा, चश्मा के चलते देखे नहीं सकी। हमें 3 साल से घूर रही, 3 साल से। कुत्ता काटा है, हॉस्पिटल आया हूँ। कल डॉक्टर बोले यहाँ कुछ सुई नहीं है, पर मुझे प्रॉब्लम हो गया, बता करें तो क्या करें। यहाँ से 3 महीने सुई नहीं है, बोला क्या करें। अनुमंडलीय हॉस्पिटल में रेबीज जो कुत्ता का सुई होता है, इंजेक्शन होता है, वो नहीं है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल बुंडू अनुमंडल हॉस्पिटल, ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल है और गरीब को ही सेवा नहीं मिल रहा है। सुई तो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। अच्छा, कितने दिनों से उपलब्ध नहीं है? डेट तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगता है कि 2 महीना से ऊपर ही हो गया। विधायक विकास कुमार मुंडा भी कुव्यवस्था को ठीक करने के लिए पूरी तरह से कोशिश की है, लेकिन अब तक कोशिश फेल ही साबित हुई है। हमारे स्थानीय विधायक हॉस्पिटल के मुद्दे को लेके रामचंद्र चंद्रवंशी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी। विधायक कई बार अस्पताल प्रबंधक से भी बैठक की है। हमारी टीम भी कई बार अस्पताल की रियलिटी चेक करने के लिए अचानक पहुंचती है, जानने के लिए पहुंचती है कि शायद कुव्यवस्था ठीक हो गई हो। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यही है कि प्रसव जैसे मामले पर भी पैसे ली जाती है। हमको भी लिया वही 1000 रुपया। नॉर्मल हुआ? हाँ, छोटा ऑपरेशन। डॉक्टर यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते? कभी कभार डेली नहीं रहता है, 3 बजे तक, 3:30 बजे तक रहता है। उसके बाद फिर चली जाती है। उसके बाद फिर इमरजेंसी में रहता है, यहाँ तो नहीं रहता है। सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर तो डॉक्टर रहना चाहिए। 24 घंटों रहना चाहिए। फलस्वरूप आप इलाके के निवासी स्वास्थ्य की कुव्यवस्था के दलदल में फंसे हुए हैं। और यहाँ कभी डॉक्टर गायब रहते हैं तो कभी अस्पताल में दवाइयाँ नहीं रहती। यही लुका छिपी खेल देखने को मिलता रहता है। और जब ग्रामीण कभी कभार आक्रोशित होकर हंगामा करते हैं तो फिर शांति कराने के लिए उपाय भी निकाल लिया जाता है। जो विजुअल आप देख रहे हैं वर्षों से चली आ रही है। अस्पताल की कुव्यवस्था को लेकर आम नागरिक सोचते रहते हैं शायद अब अस्पताल की कुव्यवस्था दूर हो जाएगी,
लेकिन जस की तस है। समय में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बुंडू अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के बेड में कुत्ते सोते हैं, रात भर बेड में आराम फरमाते हैं। खैर, सबूत से साबित होती है कि अस्पताल की कुव्यवस्था कितनी है। हमारे एक दोस्त था, उसको लेके हम हॉस्पिटल गए थे। उनका एक्चुअली बीपी चेक करवाना था। हॉस्पिटल जब गए तो हॉस्पिटल में कोई दिखाई नहीं दिया। अंदर तक गए तो देख रहे कि बाहर का में ही जो है कि कुत्ता बैठा हुआ है। 2 बेड है, दोनों बेड में कुत्ता बैठा हुआ है। तो उसी बेड में कुत्ता सोएगा, फिर मेरा मरीज आएगा, फिर उसी बेड में सोएगा, तो ये तो बहुत दुख की बात है। हम लोग बोलते हैं बीमारी को साफ सुथरा रखिए, बीमारी नहीं होगा। बताइए, अब इतना बड़ा हॉस्पिटल में आज कुत्ता सो रहा है तो बीमारी नहीं है, वो भी तो बीमारी का घर है। मेरे कानों तक आ रही है कि हमारे हॉस्पिटल में रातों को कुत्ते जाके बेड में सो जा रहे हैं। तो इस विषय में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब मैं निरीक्षण में तो जाता ही हूँ, लेकिन अब मैं रातों को भी निरीक्षण में निकलूंगा। लेकिन एक बार बुंडू नगर अध्यक्ष का क्या कहना है, यह भी सुन लीजिए। तो फिलहाल कुछ डॉक्टर वहाँ पे हैं, कुछ डॉक्टर यहाँ पे हैं। इस टाइप से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये बात सही है कि थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन कुछ थोड़े ही दिन में आपको ये सारी सुविधा मिलेगी और दिक्कत आदमी को नहीं होगी। ये मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। जो बात आप सुने, यह बात आज और कल की नहीं है, 7 माह पहले की है। अध्यक्ष जी का कहना है कि अस्पताल की कुव्यवस्था दूर हो जाएगी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने जो बयान दी है, जरा फिर से एक बार सुन लीजिए। विधायक जी का कहना है, एम्बुलेंस की लापरवाही से पूर्व जनप्रतिनिधि की मृत्यु हो गई। आज अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल में जो व्यवस्था है उसको लेकर के जो स्थितियां देखने को मिले, कल के घटना को ही अगर हम लोग ले लें, जो एम्बुलेंस के सही समय में अस्पताल ना पहुंचने के कारण से एक हमारे बुंडू के जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि की मृत्यु भी हो गई। दुखद है। इसको लेकर के आज सभी हमारे सक्षम पदाधिकारी भी अभी करीब 1 घंटे हम लोग बैठे हैं, लोगों से चर्चा भी हुई और 5 बजे हम लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदाधिकारी भी आ रहे हैं और उसी समय जो हम लोग निर्णय भी लेंगे और उसके साथ साथ में अगर जो दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की तरफ भी हम लोग सख्त निर्णय की ओर बढ़ेंगे। अब सवाल है कि स्वास्थ्य जैसे संपूर्ण लाभ 5 परगना वासियों को कब मिलेगी। बुंडू अनुमंडल अस्पताल को नया वाहन मिली है, फिर डॉक्टर समय पर क्यों नहीं आती? क्या हम ऐसे ही अस्पताल की कुव्यवस्था देखते रहेंगे? आज उसकी मौत हो गई, कल हमारी बारी है। आप इस पर क्या सोचते हैं?